गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर 5th है और टॉपिक है पटाखों से तौबा। जिस तरह से कल हम लोगों ने जाना था कि जो कक्षा में 3 बच्चे हैं वो अपने पटाखों के लिए, जो रवि है, सचिन है और मुकुल है, अंकित है, वो लोग अपने पटाखों के लिए किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि इस समय दीपावली का त्यौहार है और छोटे बच्चों के लिए पटाखे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनकी बातों को जो उनकी क्लास टीचर होती हैं, मैम होती हैं, इस बात को सुनती हैं और एक चार्ट के साथ क्लास में जाती हैं। वो बताती हैं कि हमारे लिए जो पटाखे हैं किस तरह से हानिकारक हैं, हम उनको किस तरह से अपने पर्यावरण को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें पहले पटाखों से तौबा करनी पड़ेगी या उसको इग्नोर करना होगा, तभी हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना था बच्चों की, जैसे पटाखों में क्या क्या भरा होता है, पोटेशियम क्लोराइड और गंधक का मिश्रण होता है, जिसे मोटे कागज़ को बेलनाकार आकृति में भर के उसको भर दिया जाता है। फिर उसमें जब आग लगाई जाती है तो दोनों में इतना घर्षण होता है, दबाव पैदा होता है कि वो जोर से ब्लास्ट करके फट जाता है, उसी वही आवाज़ होती है। तो इस तरह से हमें, जैसे कि इसमें तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण इस पटाखों से है। जैसे जो शोर होता है, जो उसमें से गैस निकलती है, वो हमारे वातावरण के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोगों ने कल जाना कि ओजोन परत बच्चों ये है कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक ऐसा ओजोन परत वायुमंडल का एक परत है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अगर सीधा हमारे शरीर पे पड़ेगी या तो हमारे पेड़ पौधे पे किसी पे पड़ेगी तो हमारे लिए हानिकारक होती है। हमें अनेक तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड वो बीमारियां हो सकती हैं। तो ओजोन उनको क्या करता है, अवशोषित करता है। फिर वो जो सूर्य की प्रकाश होती हैं वो हमारे पास आती हैं, तो ओजोन उसको पहले छान देता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद हमें उस परत को पड़ता है। तो ओजोन जो है वायुमंडल में 93% हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। इसको हमें बचाने के लिए उसमें छेद हो गए हैं, आप जान रहे हो, एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया। अगर वो छेद बढ़ता गया तो हम लोग के लिए और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी वनस्पतियाँ हैं, उसके लिए बहुत ही वो खतरनाक है। तो बच्चों हम लोगों ने जाना था कि ठीक है अध्यापिका, ठीक कहा तुमने मुकुल, यदि फैक्ट्रियाँ, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। नहीं मैडम। अध्यापिका, इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भी खुल जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पक्षियों को ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देगी। तो इसलिए हमें इसको छेद को रोकना है, हमें बचाना है। अगर हमें अपने फसलों और पशु पंछियों को भी बचाना है तो हमें पहले ओजोन परत पे कंट्रोल करना होगा, उनको छेद को भरना होगा। जिस तरह से हम कैसे भर सकते हैं, वायुमंडल के जो प्रदूषण है उसको कम करके, क्योंकि जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है प्रदूषण के कारण ही वो छेद उसमें बढ़ता जा रहा है। तो कई बच्चे एक साथ, अरे बाप रे बाप, फिर हम लोगों का क्या होगा। देखिए छोटे बच्चे हैं, उनके मन में एक अलग अलग भाव आती हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि तब हम लोग का क्या होगा। जैसे पशु पक्षी, अभी सुना कि फसलों के लिए और पशु पक्षियों के लिए हानिकारक है, तो हम तब वो भी जानते हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। अध्यापिका, वही तो मैं बता रही हूँ, धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी हम बहरेपन का कारण भी बन सकते हैं, तो हमें भी ये बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हमें वायुमंडल में जो हम सांस लेते हैं, अब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ हमारी विषैली गैस जाती है शरीर में, तो उससे हमें सांस लेने में की बीमारी हो जाएगी, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो जाएंगी और घातक बीमारियां हमारे शरीर में फैल सकती हैं। और ध्वनि प्रदूषण से हम कभी बहरे होने के भी चांसेस रहते हैं। तो सचिन, अब हम समझ गए, पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। पैसे भी खर्च करें और
अपनी मुसीबत भी मोल लें, यह कहाँ की बुद्धिमानी है। देखिए एक छोटा सा बच्चा के अंदर कितनी अच्छी बात आती है कि पैसे भी खर्च करना है और साथ में पैसा भी खर्च करें और उसके साथ हमें जब मुसीबत ही मिलेगी तो हम इस पटाखे को नहीं खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो वो बेवकूफ़ीपन है। इसलिए अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो हम शायद पटाखे खरीद लेते, लेकिन अब हम इस चीज़ को जान गए हैं तो हम पैसे भी खरीदें और साथ में अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करें, तो इसमें कहाँ की बुद्धिमानी है। तो एक छात्र, तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ पटाखे ही होते हैं। तो रवि सुनो मैं बताता हूँ। पास एक झोपड़पट्टी है, वहाँ के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कर देंगे। यह सुनकर श्रीमती पूजा वर्मा बहुत खुश हुई। अध्यापिका शाबाश, उन बच्चों को की मुस्कान आपकी ज़िंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। जो ये तब आपको पता चलेगा कि देने का भी सुख होता है। कि जैसे बच्चों को जानना कि अगर हमें जो पैसा हम कहीं पटाखों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी गरीब बच्चों के को कुछ जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है हम उसको दे दें, तो जो हमें खुशी उसके जो उस समय उसके जो चेहरे पे मुस्कान खिलेगी, सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए वही होगा। तो अगर आप भी इस चीज़ को सोच रहे हैं कि पटाखे खरीद के हम लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, तो आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग भी पटाखों से तौबा कर लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस चीज़ में जो हमें शिक्षा दी गई है इस चैप्टर में टॉपिक के थ्रू हम उसको फॉलो करेंगे। तो बच्चों आज से हम भी पटाखों के लिए तौबा करते हैं और फिर चलिए अब आते हैं सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है पाठ के अनुसार दीपावली कितने दिन बाद आनी थी। कितने दिन बाद आनी थी पाठ के अनुसार। तो इसमें पाठ के अनुसार दीपावली कितने दिन बाद आनी थी, तो पाठ के अनुसार दीपावली 2 दिन बाद आनी थी। ख है पटाखों के जलने से कैसी गैस निकलती है। तो कैसी गैस निकलती हैं, विषैली। फिर ग है पटाखों वाहनों कारखानों से निकलने वाले धुएं का असर किस पर पड़ता है। तो पेड़ पौधे पर, जीव जंतुओं पर और ओजोन परत पे, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन है बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर में जाना था कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और ओजोन परत पे भी पड़ रही है। जो धुआं निकल रहा है वो भी ओजोन परत के छेद को बढ़ा रहा है और इसका असर पेड़ पौधे और जीव जंतु पे भी पड़ रहा है। तो ओजोन परत पे, तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, ओजोन परत। कौन सी किरणें फसलों, पशु पक्षियों, मानव को बर्बाद कर रही हैं। कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपका चैप्टर है फिफ्थ पटाखों से तौबा। अभ्यास देखिए, फर्स्ट है सही विकल्प पर सही का चिन्ह
दिवाली। ये है हमारा क है पाठ के अनुसार, पाठ के अनुसार दीपावली, दिवाली सॉरी दिवाली कितने कितने दिन दिन बाद आनी थी। कितने दिन बाद आनी थी? तो आंसर हमारा और राइट है, आंसर और करेक्ट है, और है 2 दिन बाद। ये हमारा क कंप्लीट हो गया। ख पे आते हैं, पटाखों के जलने से कैसी कैसी गैसें कैसी गैसें निकलती निकलती है, कैसी कैसे निकलती है। तो कैसी कैसे निकलती है, वो आंसर है हमारा राइट है, वो विषैली विषैली। फिर आते हैं ग पे, पटाखों वाहनों, पटाखों वाहनों, कारखानों कारखानों से निकलने वाले धुएं का असर किस पर पड़ता है। तो हो जाएगा स है आंसर, स राइट है, ओजोन परत पर। ऊपर से बच्चों हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग राइट कर लिए होंगे। फिर घ है, घ देखिए कौन सी किरणें फसलों पशु पक्षियों मानव
को बर्बाद कर रही है। इसको बर्बाद कर रही है कौन सी किरणें? तो हमारा स है परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें हमारे फसल को बर्बाद कर रही हैं। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। फिर देखिए बच्चों, आते हैं खाली स्थान पे। इसको आप लोगों ने अपनी बुक में राइट कर लिया होगा। सेकेंड है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह जैसे है क देखिए, क की देखिए छात्रों की बातें विज्ञान विज्ञान की अध्यापिका विज्ञान की अध्यापिका सुन लेती है। फिर आते हैं और पे अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम
लटका दिया। फिर ग है धमाके से कई तरह की विषैली गैसें निकलती हैं। फिर ख भी देखिए, जहरीला धुआं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। फिर अंग देखिए, गरीब बच्चों की मुस्कान, आपकी जिंदगी की को अनोखी दिख रहा है बच्चों, अनोखी खुशियों से भर देगी। ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरा हो गया। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति है, पेज नंबर आपका है 27, पेज नंबर 27 है। ये आपका बुक 1 था बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों की बातें विज्ञान की अध्यापिका सुन लेती हैं। कि यहाँ लगेगा, कि नहीं लिखा हुआ है, कि अध्यापिका सुन लेती हैं। अध्यापिका ने वायुमंडल से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट के पास लटका दिया। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे सेकेंड में वायु प्रदूषण। फिर धमाके से कई तरह की विषैली गैसें निकलती हैं। फिर जहरीला धुआं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अंग है, गरीब बच्चों की मुस्कान आपकी जिंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 तक हम लोगों ने कर लिया बच्चों। कल अब आगे का एक्सरसाइज करेंगे। आज तक के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू टुमारो। बाय बाय।